ज्यादा चापलूसी अमेरिका की इंडिया करता है या पाकिस्तान? पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं कर रहा है ना अमेरिका। हमला भाई हमला करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। अब और इसके साथ इसके आगे और वो क्या हमला करेगा? लड़ाई वहाँ हो रही है, आप यहाँ बयान ले रहे हो, जो वहाँ जाओ ना, वहाँ हमारे अमेरिका जाओ, इसराइल जाओ, जो भी है वहाँ जाओ तो आपको पता लगेगा। अभी लड़ाई वहाँ हो रही है, आप पाकिस्तान में हर किसी से बयान ले। सबसे बड़ा जो मसला ये है कि हमारे अवाम जाहिल है। हुकूमत बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करेगी लेकिन आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्यों? उनको अच्छी तालीम देगी नहीं और उनको एक ऐसी मेंटालिटी में फंसा के रखेगी कि वो आगे सोचे ही नहीं सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। ईरान अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जंग इस वक्त है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग बंद जो हुई है, अभी सीज फायर हुआ है। ये पाकिस्तान ने ईरान को भी मैसेज दिए हैं, अमेरिका के मैसेज ईरान को दे रहा था और ईरान के मैसेज अमेरिका को पाकिस्तान फॉरवर्ड कर रहा था। ईरान अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी जंग पाकिस्तान की वजह से कहा जा रहा है बंद हुई है। हालांकि देखें, मैंने कभी इस गवर्नमेंट की तारीफ नहीं की है, तो मुझे अभी तारीफ करनी पड़ रही है कि इतनी बड़ी जंग रुकवा ली है। और पाकिस्तान के अंदर जीडी वेंट्स, अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जॉर्ज कुशनर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो सीज फायर हुआ है ईरान अमेरिका का और पाकिस्तान के अंदर ये सीज फायर की बात हो रही है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये किस तरह की अभी पाकिस्तान जो बात करवा रहे हैं ईरान अमेरिका की, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? भाई ये यहूदी नसारा है, ये धोखा देंगे, ये किसी की नहीं हुए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दोस्त नहीं है तो ये कभी नहीं हो सकते। इनको होश के नाखून लेने चाहिए मुसलमानों को। तो अभी ये पाकिस्तान ईरान अमेरिका की जंग जो रुकवा रहा है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये अभी दुनिया की सबसे बड़ी जंग है और पूरी दुनिया इससे अफेक्ट हुई है। यार हम तो यही चाहते हैं कि अमन हो, मगर वो चाह ही नहीं रहे। अभी देखो बंद होने के बावजूद फिर हमला कर रहे हैं लेबनान के ऊपर। हाँ, इसराइल ने करे ना 10 मिनट में कितने हमले करे। तो वैसे आप क्या समझते हैं, ये दुनिया को भी ये जंग जो फेस करनी पड़ी है ईरान अमेरिका की, इससे पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़े? आप क्या समझते हैं इस बारे में? पर नुकसान ही हो रहा सबको। इसमें ट्रंप का आप किरदार क्या देख रहे हैं? इसराइल का क्या किरदार है? ईरान का क्या किरदार है? ये सब अपने मफाद के तेल पे कब्जा करना है इनको, और कुछ भी नहीं कर सकते। ये किसको तेल पे कब्जा करना है? ईरान उसको, ट्रम्प को, अमेरिका को कब्जा करना तेल पे, और कुछ भी नहीं कर रहा। आपको लगता है अमेरिका ईरान के तेल के ऊपर कब्जा कर सकते हैं? इतना दम ही नहीं है उसमें। बोले तो सामने के सामने आना, अपने बापों को 10 जनों को जमा करके बोलना मदद करो। बोल डायरेक्ट आ। देखें, अमेरिका को मैं अपनी आपको पर्सनल बात बताता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान उस तरह अटैक नहीं सह पाएगा। ये जंग से पहले मेरी सोच थी, लेकिन जंग के बाद जो रियलिटी देखी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ईरान जो है अनडिफिटेबल है, अनबीटेबल है। ईरान को मुझे नहीं लगता कि अमेरिका हरा पाए, क्योंकि अपनाए हुर्मुज को खोलने के लिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोलने के लिए पूरी दुनिया से अमेरिका ने, ट्रंप ने मदद मांगी है और ट्रंप सिर्फ स्टेट ऑफ हुर्मुज को नहीं खोल पाया। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है कि सुपर पावर ईरान के साथ टक्कर नहीं ले सकता। में बोल डूब के मर जा अगर गैरत एक बाप का है तो बस। ट्रंप, हाँ ट्रम्प अमेरिकन सदर है ना, बोला थी समझ में डूब के मर जा अगर गैरत नाम की चीज है तो। सीज फायर के बाद दोबारा आपको लगता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा? करेगा तो अपने नुकसान करेगा, फिर डंडे बढ़ेंगे। देखिए, ईरान ने दुनिया में साबित किया कि ईरान स्ट्रॉन्ग नेशन है। आप खुद देखें ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारी दुनिया देख रही है। आप क्या कहेंगे ईरान अमेरिका जंग के हवाले से? जो ये जंग है, ये जंग कैसी है? बोल चुके। हमारा तो मुतालबा यही है कि ये जंग बंदी जो की है उसके बाद भी लेबनान के ऊपर इन्होंने हमले किए हैं। तो लेबनान के ऊपर ये बात कही जा रही है, अमेरिका ने ये बात कही है कि लेबनान सीज फायर के अंदर शामिल नहीं है। अमेरिका ये बात कह रहा है। झूठ है ये तो बिल्कुल झूठ है। लेकिन हम तो यही चेक करना चाहते हैं कि जंग बंद हो ताकि अमन हो, शांति हो। ईरान के ऊपर तो हमला नहीं हो रहे, लेबनान के ऊपर हो रहे हैं। लेबनान के अंदर ही अमन हो तो बेहतर है। ये हमले रुक जाए और जंग बंदी हुई है, उसके बावजूद भी वो लोग जो है ना हमले कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान के अंदर सीज फायर की बात हो रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? इस पाकिस्तान का क्या किरदार है? पाकिस्तान का किरदार तो है। कैसा किरदार है? पाकिस्तान का किरदार ये है कि कुछ अब आगे नहीं आ नो कमेंट, बात नहीं करना चाहते? नहीं। देखें, हाँ कुछ लोगों को डर भी लग रहा है। अमेरिका ईरान के डरने वाले नहीं है, जो बात है वो कर रहा है, सही है। पाकिस्तान के किरदार को कैसे देख रहे हैं? लड़ाई वहाँ हो रही है, आप यहाँ बयान ले रहे हो, जो वहाँ जाओ ना, वहाँ हमारे अमेरिका जाओ, इसराइल जाओ, जो भी है वहाँ जाओ तो आपको पता लगेगा। अभी लड़ाई वहाँ हो रही है, आप पाकिस्तान में हर किसी से बयान ले रहे हो, किसी को पता है किसी को नहीं है पता। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन, आपको क्या लगता है मैं ईरान में जाके वहाँ से बात करूँ? वहाँ से बयान लो ना, ज्यादा उनको पता है ना, पाकिस्तानी लोगों को तो इतना पता नहीं है। आप पढ़े लिखे हो ना, आप देखते नहीं हो कुछ, आप कुछ देखो उसके बाद आपको पता चलेगा। और अलग बात है, आपको न्यूज दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ आपको दिख रहा है तो आप देखते नहीं हो ना। ये बात नहीं है, हम न्यूज देखते हैं, हर चीज करते हैं, जो वहाँ पर रिहाई से ज्यादा उनको पता है।
वो बात सही है। यहाँ पर ये जो है ना आप बयान दे दो, मसला नहीं है। बयान की बात देखें अभी जो जंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर सीज फायर की बात हो रही है ना, तो इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का आपको लगता है ओपिनियन मैटर नहीं करता? तो यही चाहते हैं कि अमन हो जाए, अच्छी बात है, बिल्कुल अमन हो जाए, चाहे ईरान है जो भी है। चाहिए, बिल्कुल तबाह कर देना चाहिए, अमेरिका को तबाह कर देना चाहिए, अमन इसराइल गर्क हो जाए यार, हम ये चाहते हैं। कि हमारे अवाम जाहिल है। हुकूमत बहुत सारी चीजों पे पैसा खर्च करेगी लेकिन आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्यों? उनको अच्छी तालीम देगी नहीं और उनको एक ऐसी मेंटालिटी में फंसा के रखेगी कि वो आगे सोचे ही नहीं सकते। वो शाम की रोटी का सोचेंगे, है पेट्रोल बढ़ गया, मैं ये सोचेंगे, और दूसरा क्या, खैरात मांगेंगे। कोई बंदा बोलेगा यार जेडीसी के थ्रू मुझे खैरात दिला दो, कोई बोलेगा मुझे दुकान खोल के दे दो। इसी तरह से बड़े लेवल पे जाओ तो पाकिस्तान पूरा मिलके खुद खैरात मांगने शुरू हो जाता है। चाइना के पास जाएगा, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक से भाई इतनी अच्छी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, जब एक मतलब ईरान ने बिस्मिल्लाह कर दिया तो तुम भी फेंको ना, फेंको, क्यों बैठे हो? अब वैसे आपको लगता है सुपर पावर अमेरिका से पाकिस्तान गवर्नमेंट टक्कर ले सकती है? हाँ, अबे भाई ईरान के पास एटम बम भी नहीं है, उसने टक्कर ली और उसको मुंह पे गिराया। अमेरिका से लड़ाई करने का पाकिस्तान को मतलब फायदा कुछ हो सकता है, या मतलब पाकिस्तान को अमेरिका से क्यों जंग करनी है? पाकिस्तान को अमेरिका से जंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब जंग करनी क्यों, उसकी वजह? भाई अगर एक बंदा आपके ऊपर जबरदस्ती काबिज होने की कोशिश कर रहा है या फिर पाकिस्तान के ऊपर तो हमला नहीं कर रहा है ना अमेरिका। हमला, भाई हमला तो हमला करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग पहले उनके सामने कुत्ते बने हुए हैं। अब और इसके साथ इसके आगे और वो क्या हमला करेगा? वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू जो हालात बने हुए हैं आप आपको अपने पता घर के आगे जो कुत्ता आपने पाला हुआ है उसको बार बार हमला करने की क्या जरूरत है? वो पहले आपके घर का कुत्ता है, इसमें आपको क्या है, कोई शक है आपको? अगर आप उसके कुत्ते नहीं होते तो आप अपने सूद के ऊपर उनसे कर्जा क्यों लेते? अगर आप उनके कुत्ते नहीं होते तो आप उनकी हर बात क्यों मानते? यहाँ पे पाकिस्तान में पेट्रोल आपके सामने सामने ईरान से पेट्रोल आ रहा है, लेकिन आप फिर जाके वहां से पेट्रोल खरीदते हो। वहां पे पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वहां पे पेट्रोल के पर बिलर सस्ता हो रहा है, यहाँ पे और महंगा हो रहा है। अब इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए ईरान के पेट्रोल के प्राइस आपको पता है पाकिस्तानी 12 रुपए 12 रुपए का वहां पे मिलता है, और लाने की कॉस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। लाने की कॉस्ट आप 12 रुपए के ऊपर आप 50 रुपए लगा लें, एग्जैक्टली आप उसके ऊपर और उसके ऊपर डबल टैक्स लगा लें। आवाम से आप 200 रुपए उस पर टैक्स भी ले लो, लेकिन 380 रुपए की उसकी प्राइस नहीं बनेगी। आपकी डिमांड सारी पूरी हो जाएगी। आपको जितनी डिमांड चाहिए बाहर भी और भी बेच सकते हो, आप हार्मोज के अच्छा फायदा उठा सकते हो। ये आपके पास गवादर रखा हो, उसका क्या इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने? गवादर का क्या इस्तेमाल किया? दुबई से कम है क्या गवादर? बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अभी आपका मेन जो सवाल था आपका ये कहना था कि जंग के बाद पाकिस्तान पे क्या असर आएंगे? नहीं, सीज फायर के हवाले से जो सीज फायर पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है और GD वेंट्स भी पाकिस्तान के अंदर पहुंच गए। इस हवाले से आप बताएं ना, ये इसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है ये कैसा है? यार पाकिस्तान ने कोशिश बहुत की है, अब अंदर की जो बातें हैं वो तो हमें तो साफ सी बातें हमें नहीं पता है। ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान बीच में बात नहीं करता या पाकिस्तान उन दोनों को मतलब मैसेज एक दूसरे को नहीं पहुंचाता तो जंग करते रहते, क्योंकि ईरान और अमेरिका की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो कभी भी जंग इस तरह से रुकती नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने उसमें बहुत कोशिश की है। दुनिया के अंदर जहाँ पे किसी भी जगह पे कोई भी शख्स अगर बैठा हुआ है उसको इस जंग ने परेशान किया है, या तो पेट्रोल की कीमतों की वजह से, या LPG की कीमतों की वजह से, डीजल की कीमतों की वजह से, और इन्फ्लेशन जो बढ़ी है इसकी वजह से। यार इन्फ्लेशन तो एक हवा है, ठीक है, वो तो इन्होंने एक बबल क्रिएट किया हुआ है, साफ सी बात है। लेकिन इस जंग ने अफेक्ट तो किया दुनिया को। अफेक्ट किया हुआ, एक बहाना मिल गया उनको इस चीज़ों का इंक्रीज करने का। अब नहीं, बहाना नहीं मिला है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। ट्रंप ने जो ईरान के ऊपर हमला किया तो उसका असर तो हुआ ना पूरी दुनिया के ऊपर। भाई आपको जो इन्फ्लेशन आई है वो पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर करने की वजह से आई है। हार्मोज बंद हो गया, आपका मुल्क चल रहा है, आपकी डिमांड सारी क्रिएट हो रही है ना, डिमांड वो सारी आपकी मीट हो रही है। कहाँ से? पेट्रोल, अगर ईरानी पेट्रोल आ रहा है वो आपको इतना ज्यादा मिल रहा है हर जगह, वो आपकी डिमांड मीट हो रही है। आपको क्या जरूरत है? आपको क्या मसला है? इन्फ्लेशन लाने की क्या वजह है? कोई वजह फैक्टर तो है नहीं, बस ये है उसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई। कौन बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहे हैं वो तो मैं नहीं बता सकता आपको। अच्छा, जंग अगर रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जंग होने के बाद हमें क्या मिलता है, पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो हम सब अमेरिका से इतना डर के, सुपर पावर जो उसको बोलते हैं, सुपर पावर कुछ भी नहीं कर सकता। क्या कर लिया उसने ज्यादा? आपको पता है इंडिया अमेरिका को मतलब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते जितनी पाकिस्तान देते हैं। जाहिर है, इंडिया अगर कोई बात भी होती है ना तो इंडिया आगे से प्रॉपर रिप्लाई करते हैं अमेरिका को। हाँ ना, तो भाई वो तो टट्टू है ना उसका। कौन टट्टू? इंडिया अमेरिका का। हाँ, फादरलैंड तो पता है ना आपको उनका। आपको पता है, लेकिन इंडिया आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात करते हैं। कहाँ डालता है आंखें डाल के? अच्छा, जैसे सीज फायर की बात कर रहे हैं ना, सीज फायर के हवाले से जो बात हो रही थी, तो जब रशिया से ऑयल खरीद रहा था इंडिया जी, अभी ये सीज फायर से थोड़ा सा हट के टॉपिक हो रहे, रशिया से जब इंडिया ऑयल खरीद रहा था तो पाकिस्तान ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन इंडिया खरीद रहा था। इंडिया ने परचेजिंग अपनी कम कर दी
टैरिफ की वजह से, लेकिन रशिया से कंटिन्यूसली इंडिया डीजल भी, पेट्रोल भी, सब कुछ क्रूड ऑयल खरीद रहा था, फिर उसे रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था अमेरिका की मर्जी के बगैर। अच्छा, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। अब जाहिर है, अब इस बात से आपको साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया भी अगर, हालांकि उनका टट्टू होने के बावजूद भी वो उनका बात नहीं मान सकता, तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले अपने बच्चों को ये तालीम देने की जरूरत है। उनको ज्यादा चापलूसी अमेरिका की इंडिया करता है या पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान करता है ना? जी। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्यों, मतलब एक ज़हनी गुलाम है या क्या है? ज़हनी गुलाम हमें बनाया गया है, हमारे दिमागों में ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंस्टॉल की गई है। दूसरा, हमारी आवाम कहाँ किस तरफ जा रही है आपको पता ही है। सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हैं, अपने पर एक जरे टके का काम नहीं करते, सारी ज़िंदगी अमेरिका को खुद गालियाँ देते रहेंगे। अब जहाँ उनको वीज़ा मिलने की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो ज़बान निकाल के कुत्तों की तरफ चले जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से क्या कह रहे हैं? सीज फायर कहा जा रहा है, पाकिस्तान में सीज फायर हो रहा है। नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा, ये सिर्फ धोखा दही है। मुसलमान यूनिटी नहीं है हम लोग की, पूरे पाकिस्तान में कहाँ मुसलमान हम लोग यूनिटी है। ये इसराइली ईरान को तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है सीज फायर नहीं होगा ये? नहीं होगा। तो अभी जंग तो ईरान के ऊपर तो रुक गई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोशिश अच्छी की मगर नाकाम, क्योंकि इसराइल चाहता ही नहीं कि अमन हो। लबनान पे पूरा 400-500 लोगों को शहीद कर दिया, ईरान में उनके तेल के डिपो पे हमला किया। ये सीज फायर नहीं होगा। जो पाकिस्तान की कोशिश आप क्या समझते हैं, ये कामयाब होगी या नाकाम होगी? है, मगर अभी फिल वक्त 10 नुकात दिए थे ईरान ने, उसमें से 3 में तो अमेरिका ने और इसराइल ने वो कर दिया है उसको फेल। पाकिस्तान इस जंग को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था अगर ये ईरान से अपने ताल्लुकात अच्छे रखता। ईरानी जो पेट्रोल आ रहे हैं और हजार चीजें आ रही हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखता, हार्मुज का अच्छा फायदा उठाता। हालांकि पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा था जब वो हार्मुज पे अपने कंटेनर्स पास करवा रहा था, जब पूरी दुनिया नहीं करवा पा रही थी। फिर भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन आ रही थी। अब उसकी क्या वजूहत है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बताने की कोई जरूरत है नहीं। वर्ल्ड बैंक, IMF कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ाएं पेट्रोल। एग्जैक्टली पाकिस्तानी तो पैसे के विचार है। हालांकि पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है, पूरी दुनिया को पता है कि ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान के पास पेट्रोल आता है। वो स्मगलिंग का, कराची में मिल जाएगा स्मगल का पेट्रोल, पूरा चलाते हैं। लेकिन हम लोग बैठे हैं भाई, हमने यहूदी प्रोडक्ट यूज करना है। हम मुंह पे बोलेंगे कि नहीं हम यहूदियों के साथ नहीं है, लेकिन मैं जो सारे पीछे से ना यहूदियों के साथ ही खड़े रहते हैं और उनके साथ ही उन्होंने हमारे हाथ बंधवाए IMF के थ्रू। हमारी ईरान अमेरिका जंग जो अभी बंद हुई है, सीज फायर पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बंद नहीं होगी जंग, जंग बंद नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों बंद क्यों नहीं होगी? ये देखो, परसों सऊदीया पर हमला किया इसने, ईरान ने 15 हमले किए। बंद नहीं होगी जंग। तो वैसे करवाएगा, फिर करवाएगा, कौन करवाएगा? फिर हमला करेगा। कौन? इसराइल, अमेरिका फिर कहेगा कि हमला कर दो, फिर हमला करेगा। तो आपको क्या लगता है ये जंग अभी जो सीज फायर हो गया ईरान के अंदर, तो अभी हमले नहीं हो रहे फिलहाल, तो ये सीज फायर परमानेंट नहीं होगा? ये क्या मतलब? ये सीज फायर मतलब पक्का सीज फायर नहीं होगा? ये नहीं होगा। इस जंग का नतीजा क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? मुसलमानों का तो पड़ गया। मुसलमान फंसा हुआ है हर जगह में। ट्रम्प खुद ही हंस रहा है, कभी इधर कभी उधर शराब पी रहा है। इंडिया ने जब पाकिस्तान पर हमले किया, उस सीज फायर पर अमेरिका ने किरदार अदा किया था, तो ये उसके जो है ना, हम उसका बदले भी दे रहे हैं। और ईरान अमेरिका का जो लड़ाई हुई थी और अब आज सीज फायर जो पाकिस्तान में हो रही है, उसका एक बहुत बेहतरीन जवाब है कि हमारे साथ अगर कोई एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम 2 से 4 कदम उसके साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। आपने कहा पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग बंद हुई थी वो ट्रंप ने अमेरिका ने बंद कराई थी, लेकिन इंडिया ने तो ट्रंप को नहीं कहा था कि आप जंग बंद कराएं। ट्रंप ने तो जो जंग बंद कराई, तो इंडिया की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हमने नहीं कहा, लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों एग्री है कि पाकिस्तान इस वक्त ये सीज फायर करवाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया ने तो जंग बंद करने का नहीं कहा था अमेरिका को। नहीं, इंडिया तो बिल्कुल उसके हालात हमारे सामने हैं। जो हालात हुआ था पाकिस्तान के, जो हमारी फोर्सेस ने जो जवाब दिया था, वो एक बहुत बेहतरीन जवाब था। वो लोग बिल्कुल हट खड़ाए, वो अमेरिका के पास गए और उसको कहा कि खुदारा हमें बचाओ। लेकिन आपको पता है इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि ट्रंप ने ये सीज फायर नहीं करवाया, ये पाकिस्तान और इंडिया की जो बात हुई है आपस में, तो उस वजह से ये सीज फायर बंद हुए। DGMO की बात जो हुई है, नहीं, वो बिल्कुल वो वाली बात है कि सूरज को जो है ना हाथ से छुपाने वाली बात। खुली बात वही है जो मैंने आपको बता दी है कि इंडिया ने खुद कहा है कि भाई रोको, हालात हमारे बड़े ख़राब है। ये इंडिया की तरफ से जवाब था और सारी दुनिया इसको देख रही है। और इसी तरह जो है ना, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हमने नहीं कहा, ये पाकिस्तान और इंडिया के जो DGMO है उनका जब राब्ता हुआ था तो उस वजह से सीज फायर हुआ। नहीं, ये तो वैसे कहने की बात है। आप माशाल्लाह आपने देखे, पूरे हालात आपके सामने थे। वो हालात जो हमने जवाब दिए, उस जवाब को लोग सही नहीं सके। उसको पता चला कि हम इस काबिल नहीं है कि हम मैदान में खड़े रहें। वैसे इस सीज फायर के बाद दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जो ईरान अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी जंग है, ये पूरी दुनिया को इसने अफेक्ट किया है, इस दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसका?
इसका जो असर जो मनफी था वो हमने देखा, लेकिन पाकिस्तान ने जो किरदार इसमें अदा किया है, ये इंशाल्लाह सारी दुनिया को हमारे एक बहुत बड़ा पहचान है इस चीज़ में कि हमने अमेरिका जैसा और ईरान के आपस में लड़ाई हुई थी और अमेरिका और ईरान के दरमियान हमने सुलह करवा दी। ये जंग जीता कौन है, अमेरिका जीता या ईरान? ईरान। ईरान कैसे जीता? ईरान ऐसे जीता है कि वो इतना छोटा सा, अगर हम एक एग्जांपल दें कि छोटा सा बच्चा है, उसके सामने इतना बड़ा हाथी है, उसको इतनी टफ उसको वो दी है कि अमेरिका खुद आके बोलता है कि यार जंग रुक दो प्लीज। पाकिस्तान को बोलता है प्लीज रुकवा दो किसी न किसी तरीके से। पाकिस्तान उनका टट्टू है, पाकिस्तान खुद उनको बोलता है, ईरान को बोलता है यार मैं सेट कराता हूँ, उसको बोलता है मैं सेट कराता हूँ। बीच में अभी कर रहे हैं कोशिश, अल्लाह करे हो जाए। ईरान का सबसे बड़ा हथियार क्या है जिसने अमेरिका को मतलब सीज फायर पे मजबूर कर दिया? विल पावर, आपने खुद बोला था। ईरान का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा है। जीडी वेंस भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अब्बास इराक़ची भी पाकिस्तान के अंदर है। इस सब चीज़ को कैसे देख रहे हैं और इसके अंदर जो पाकिस्तान का रोल है कैसा है? देखें, सबसे मेन चीज़ ये कि अगर ये जंग पाकिस्तान मीडिएट नहीं करता और इसको नहीं रुकवाता तो ये ऑब्वियस है कि ये थर्ड वर्ल्ड वार हो जानी थी। तकरीबन सिचुएशन तो वही है पूरी, क्योंकि आपको पता है पूरे हर गल्फ कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है और पूरे गल्फ के अंदर जंग ऑल सेट फॉर द थर्ड वर्ल्ड वार। और इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए और एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से जो भी हमारे फौजी इदारा है, लोकल गवर्नमेंट है और जो हमारी जमहूरी हुकूमत है, उनकी तरफ से ये एक बहुत अच्छा फैसला था। अगर ये पाकिस्तान मीडिएट नहीं करता और ये जंग हो जाती और ये जंग नहीं रुकती तो पूरे मिडिल ईस्ट जो है आपकी जंग के दुहाने पे था, तबाह बर्बाद होना था। और ऑब्वियस सी बात है, अभी हमारी जंग नहीं होने पर हम कितनी इन्फ्लेशन देख रहे हैं, महंगाई। अगर हम कहीं भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि 1000 रुपये का पेट्रोल लगवाना पड़ता। 1000 रुपये का। और ये मिनिस्टर ये बात कह रहे थे कि पेट्रोल 1000 रुपये तक जाएगा। क्या समझते हैं आप ईरान अमेरिका जंग, अभी सीज फायर जो हुए वो पाकिस्तान के अंदर, सीज फायर के बाद अभी पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, बहुत अरसे बाद कोई अमेरिका का हाई ऑफिशियल पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। अब क्या समझते हैं इस जंग के हवाले से और जो सीज फायर के अंदर पाकिस्तान का किरदार है कैसा है? इसलिए ये किरदार बहुत अच्छा है पाकिस्तान का और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन है और ये एजाज़ है हमारे मुल्क के लिए कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानी होने के नाते हम सबको फ़ख्र है और ये बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है सालिस का। पूरी दुनिया जोर लगा रही थी इस जंग को रुकवाने के लिए और मेन जो ये कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल की और ये सालिस का किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका जो जंग बंद हो रही है, इसका आप क्या समझते हैं, दुनिया को क्या फ़ायदा है? इससे ये कि मौजूदा टाइम पे जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो बेहतरी आएगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तकरीबन पूरी दुनिया में ही महंगाई है, तो इससे बड़ी बेहतरी आएगी। बेहतर है कि ये जंग बंदी हो जाए। देखें, इस जंग ने तो पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है और दुनिया के अंदर इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। क्या समझते हैं ईरान अमेरिका की जो जंग बंद हुई है, ये पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, अब्बास इराक़ची और जीडी वेंस, ये मेन इसके अंदर जो रोल अदा करेंगे। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर जो सीज फायर की बातचीत हो रही है, टाल हो रही है, क्या समझते हैं इस बारे में? आपका क्या ओपिनियन, ये कैसा इकदाम है? बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान ने जो इसमें किरदार, सालिसी का किरदार अदा किया है, बहुत खुशाइंद है। हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने इसका किरदार अदा किया है और बस यही है कि बेहतरी है, सारे दुनिया के लिए बेहतर है कि जंग बंदी हो जाएगी। आपको पता है थोड़ा टाइम अगर पहले जाएं तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह रोल पॉजिटिव नहीं थी। पाकिस्तान को लोग समझते थे ये एक बैकवर्ड कंट्री है, यहाँ पे लोग गरीब हैं, बम धमाके होते हैं। लेकिन अभी जो किरदार पाकिस्तान का सामने आया है तो पूरी दुनिया में, अभी पूरी दुनिया की मीडिया के अंदर नाम चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, न्यूयॉर्क पोस्ट देखें, हर जगह पे तकरीबन जितने भी बड़े बड़े टॉप के इदारे हैं सबके अंदर पाकिस्तान का भी नाम चल रहा है। तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? नहीं, इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा इमेज जाएगा पाकिस्तान का और दुनिया को भी अभी सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की क्या ज़हनियत है, क्या सोचते हैं पाकिस्तान। दुनिया के लिए बेहतर सोचा है इंशाल्लाह पाकिस्तान ने और इंशाल्लाह पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा इससे और होना भी चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है ऐसा किसी ने अभी तक मतलब नहीं कर सका कोई। ये जंग बंद होने का दुनिया को क्या फ़ायदा है? पूरी दुनिया को ही फायदा है जंग बंदी का कि पूरी दुनिया में अमन होगा। क्योंकि ये जो अगर खुदा ना खासा अगर कोई मामला बढ़ जाता, आगे कोई एटम का या कोई सीन चल जाता है सारा, तो खुदा ना खासा तो फिर पूरी दुनिया के लिए ये मामला ख़राब, तो पूरी दुनिया में जंग फैल जाती है। एटम बम चल जाता तो आपको क्या लगता है हम लोग ये पाकिस्तान और पूरा एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, चाइना, ये महफूज रह सकते थे? नहीं, कोई पूरा खित्ता इससे मुतासिर होता, पूरी दुनिया में ये जंग जो है इस लपेट में आ जाती है। तो ये बहुत बेहतर हुआ कि पाकिस्तान ने ये किरदार अदा किया है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, जेरेड कुशनर वहाँ पे मौजूद है और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद के अंदर आए। ये सब देखकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई इस बात पे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी हुई वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। हम पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हैं।